हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब क्या होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि जो विभूचन है वो भी बॉर्डर के निकल जाता है वांगजी के पास। अब उसके आगे अब हमें जो है गुसुलैंड स्टेट का बॉर्डर दिखाया जाता है, जहाँ पे जनरल फी जो है देखते हैं कि एम्परर आ रहे हैं बॉर्डर के करीब अपने पर्सनल गार्ड के साथ। तो वो ग्रीट करता है और कहता है एम्परर। तो वांगची जो है वो हॉर्स से नीचे उतरता है, ग्राउंड पे आता है और कहता है जनरल फी सिचुएशन कैसी है अभी की। तो जो जनरल फी है वो कहता है सोल्जर जो है उस कंट्री के वो जो है वो गार्ड कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर के करीब खड़े हैं वो अभी एम्परर। और जो प्रिंस सन है उस एम्परर के एल्डेस्ट सन और उस कंट्री के जो क्राउन प्रिंस है वो भी आए हुए हैं। तो वांगजी की जो आंखें हैं वो बड़ी हो जाती है। तो वांगजी क्रूशियस होकर अपनी एक आईब्रो को रेस करता है और कहता है एम्परर इतनी दूर से यहाँ आए हैं। तो जो लन वांगची है वो अपने मन में सोचता है एम्परर मिनचिन एक तो ओल्ड है और वो बीमार भी रहते हैं। अगर उन्हें फ़ाइट ही करनी होती तो वो इतने कम सोल्जर्स के साथ यहाँ नहीं आते। तो रीज़न क्या है, वो इतनी दूर ट्रैवल करके क्यों आए हैं गुसुलैंड किंगडम। शायद हाँ, लेडी जियांग वो उनकी एक लौती डॉटर है एम्परर मिनशिंग की। मुझे लगता है कि उन्होंने ही अपने फादर यानी एम्परर मिनचिंग को विंग के बारे में कहा होगा। उसके बाद जो लैन वांगची है वो कहता है अपने जो है गार्ड से और जनरल से दरवाज़ा खोलो। तो जो जनरल फी है और शियांग है दोनों सरप्राइज़ हो जाते हैं और कहते हैं एम्परर। तो जो जनरल फी और जुयांग है वो नर्वस होकर कहते हैं एम्परर ये आप क्या कर रहे हो। तो जो जनरल फी है वो कंसर्न लुक दिखा के कहते हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है एम्परर। अगर हमने दरवाज़ा खोला तो उनके सोल्जर्स हमारे किंगडम में आराम से एंटर हो सकते हैं। तो वांगची जो है वो अपनी स्वॉर्ड को सामने लाता और कहता है डरो मत जनरल फी, वो अटैक नहीं करेंगे हम पे। तो जो शुयांग है वो कहता है अपनी स्वॉर्ड को सामने ला के एम्परर के सामने एम्परर आपने क्या प्रिपेयर किया है। तो जो वांगची है वो कहता है मुझे अभी मिन शिंग से मिलना है, यानी कि एम्परर मिन शिंग से मिलना है। जब शुयांग ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है माय लॉर्ड, प्लीज़ आप अपने डिसीजन को फिर से जो है रिकन्सिडर कीजिए। तो वांगची जो है वो कहता है वो ग्रेट ग्रैंडफादर है एम्प्रेस के, जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा करीब है विंग के और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि वो मुझे जो है हार्म नहीं करेंगे। वांगजी जब ये कहता है तो शुयांग उनकी बात को काटता और कहता है मैं भी आपके साथ आऊँगा। तो जो वांगची है वो खड़ा हो जाता है और फिर घोड़े पे आ जाता है और कहता है ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले चला जाऊँगा, तुम तभी आना जब मैं तुम्हें सिग्नल दूँ। तब तक के लिए दरवाजे के पास ही चुपचाप वेट करना, ये मेरा ऑर्डर है। उसके बाद रॉयल सोल्जर्स जो है वो दरवाज़ा खोलते हैं और उसके बाद वांगजी जो है गेट से बाहर आ जाता है और रॉयल सोल्जर्स शुयांग जो है वो भी कुछ जो है मीटर्स तक चलते हैं गेट तक और वहीं पे रुक जाते हैं। जब एम्परर मिन देखते हैं कि जो गुसु लैंड के किंगडम के जो एम्परर है वो आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, वो भी सोल्जर्स के बिना, तो वो वांगजी के ब्रेवरी को जो है अपने दिल में एडमायर करते हैं। लैन वांगजी जो है वो अपने घोड़े को कुछ मीटर्स पे ही रोक देते हैं एम्परर मिनशिंग के सामने और फिर वो आते हैं, ग्रीट करते हैं नीचे उतर के हॉर्स पे और कहते हैं एम्परर मिन बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं आपसे मिला। वो ये जब कहता है तो वो इमोशनल लेस लुक देता है एम्परर मिन को। जो एम्परर मिन है वो बिल्कुल भी कोई आंसर नहीं देता है और वो सिर्फ अपनी दाढ़ी को जो स्ट्रोक कर रहा था और घूर रहा था लैन वांगजी को। वांगजी जो है जब उसे कोई आंसर नहीं मिलता एम्परर को तो वो कहता है क्या मैं जान सकता हूँ आपका रीज़न यहाँ आने का मेरे किंगडम में, वो भी इतनी दूर से। तो जो एम्परर मिन है वो कहता है लैन वांगजी को लैन वांगजी तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी दूर से क्यों आया हूँ यहाँ पे, क्या सच में तुम्हें नहीं पता है तुम और तुम्हारी मिनिस्टर की वजह से मेरे जो ग्रैंडसन है उसकी ज़िंदगी खतरे में आ गई है और तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा।
जो तुमने मेरे अहिंग के साथ किया उसके लिए। उसके बाद वो कहता है मिनशन, वो अपने ग्रैंडसन को एड्रेस करता है, मतलब बुलाता है। उसी टाइम सोल्जर्स जो उसके पीछे खड़े थे वो लोग रास्ता देते हैं और मतलब कि साइड में खड़े हो जाते हैं और मिनशन उनके बीच से गुजरता है और फिर वो अपने ग्रैंडफादर के सामने आ जाता है, साइड में खड़ा हो जाता है और फिर वो जो है ग्रीट करता है वांग जी को। वांग जी उसकी तरफ शार्प लुक से देखता है तो जो प्रिंस है वो कहता है तो आप है मेरे यहाँ के हस्बैंड, वो बहुत ही ज़ोर से कहता है। और वांग जी अपनी एक आईब्रो को रेस करता है क्योंकि वो जब सुनता है मेरा आइंग तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो धमकी भरी वॉइस में कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे पास क्या राइट है कि तुम मेरे बीइंग को अपना कहो, भूलो मत कि वो मेरा एम्प्रेस है। जब एम्परर मिन ये सुनते हैं वांग जी के मुंह से तो वो अपनी धाड़ी को स्ट्रोक करते हैं, उसे इंटरेस्ट जो है होने लगता है वांग जी के बातों में। तो जो प्रिंस शुन है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है इसीलिए आपके हैरम में उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई है। तो लैनवांग से रिप्लाई करके कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो भी मेरे हैरम में हो रहा है उससे। तो जो प्रिंस शुन है वो कहता है तुमने जो भी मेरे अहिंग के साथ किया है वो। अचानक से लैनवांग जी उसके बात को काटता और गुस्से में कहता अपनी स्वॉर्ड को पकड़ के शट अप, मैंने एक बार कहा ना कि वो मेरा एम्प्रेस है, तो तुम्हारे पास क्या हक है कि तुम उसे क्लेम करो कि वो तुम्हारा है। उसके बाद जो प्रिंस शुन है वो कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या राइट है। उसके बाद वो अपनी जो है एरो को निकालता है और एम करता है वांग जी की तरफ। अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और वो एरो को जो है निकाल भी लेता है। वांग जी जो है वो उस एरो को अपने स्वॉर्ड से रोकने ही वाला था और अचानक से जो वीवूजान है उसकी स्वॉर्ड उस जो है एरो को रोक देती है क्योंकि वो जो एरो था वो वांग जी के करीब आने ही वाला था। तो वीवूजन जो है उसके चेहरे पे एक क्रूअल स्माइल आ जाती है और फिर वो लैनवांग जी के सामने खड़ा हो जाता है अपने हॉर्स पे और कहता है अगर तुमने मेरे हस्बैंड पे एक और बार अटैक किया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारा क्या रिश्ता है। इसी टाइम जो एम्परर मेंशन है उसका जो अटेंशन है वो वीवूजन की तरफ जाता है और वो कहता है आशन। तो जो एम्प्रेस है वो जल्दी से हॉर्स से नीचे उतरता है और फिर अपने ग्रैंडफादर की तरफ भागा भागा जाता है और उसे हक करता है और कहता है ग्रैंडफादर। तो जो एम्परर मिन है वो लाउडली हंसते हैं और हक करते हैं वीवूजान को और कहते हैं ओह माय ग्रैंडसन, मेरा आशन ठीक है ना। जब मैंने तुम्हारे मदर के लेटर को पढ़ा तो मुझे लगा कि तुम्हारी कंडीशन क्रिटिकल होगी। तो वीवूजान हंसता है और कहता है सही है ग्रैंडफादर, लेकिन मैं ठीक हूँ। लैनजैन है ना, उसने मेरी बहुत ही अच्छी केयर की। तो एम्परर मिनचिंग जो है वो सस्पिशियस होकर कहता है तुम सच कह रहे हो ना। तो वो कहता है मैं कसम खाता हूँ ग्रैंडफादर, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ एम्परर के साथ। तो हमारे सताई है किंग पैलेस में, तो वहाँ पे मैं आपको सब कुछ जो है एक्सप्लेन करूँगा। वीवूजन अपने जो है हक को ब्रेक करता है और अपने ग्रैंडफादर के हाथों को पकड़ता है। तो जो एम्परर मेंशन है वो हंसता और कहता है ठीक है, अगर मेरा आशा नहीं चाहता है तो यही होगा। तो जो मेंशन है वो कहता है अहिंग और वो वीवूजन को अप्रोच करता है हक करने के लिए, लेकिन उसी टाइम वांग जी अप्रोच करता है वीवूजन को, मतलब उसकी तरफ जाता है अपने हॉर्स को लेके, अपने आर्म को वीवूजन की बॉडी के अराउंड जो है रखता है और फिर शुन को जो है ग्लेयर करता है और वांग जी जो है वो घूम जाता है शुयांग की तरफ और कहता है एम्परर मिन को जो है रॉयल पैलेस में प्रोटेक्शन के अंडर लेके आओ और मेरे पर्सनल गार्ड से उन्हें जो है प्रोटेक्ट करेंगे। तो शुयांग जो है वो ऑर्डर देता है लाउडली और कहता है कि एम्परर को रॉयल पैलेस में ऑनर और प्रोटेक्शन से लेके आए। उसके बाद वांग जी जो वीवूजन को लेकर रॉयल पैलेस में वापस जाता है। अब हमें एम्परर पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे जितना भी जो वीवूजन कोशिश कर रहा था कि वो बात करे लैनवांग जी से रॉयल पैलेस तक आने की, तो वांग जी बिल्कुल भी जो है आंसर नहीं दे रहा था उसके क्वेश्चन का। उसकी जो ग्रिप थी वांग जी की उसके बॉडी के अराउंड वो बहुत ज़्यादा टाइट थी और वीवूजन को सेंस भी हो चुका था कि अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है वांग जी, बहुत ही ज़्यादा। जब वो रॉयल पैलेस आते हैं तो लैनवांग जी पहले जो है आता है नीचे और एम्प्रेस को उतारता है और उसके बाद जो सारे गार्ड्स है वो अपने सर को झुकाते हैं। उसके बाद जब वो एंटर होते हैं चैम्बर में तो एम्परर पुश करता है एम्प्रेस को बेड पे और फिर
उसने जितने भी जो वॉर के टाइम पे जो पहनते हैं कपड़े पहनते हैं एक्स्ट्रा, उन्हें फेंक देता है। और विभूषण जो है वो कहता है लैन जैन ये तुम क्या कर रहे हो, और वो बैठने की कोशिश भी करता है। और ये तुम अचानक से जो विभूषण है वो उसे फिर से पुश करता, उसकी बॉडी को उसे लेटाता है बेड पे और उसकी नेक को जो है अपने हाथ से पकड़ता है और कहता है गुस्से में, तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम बाहर आओ रॉयल पैलेस के, हाँ, और तुम अपने कदम को बैटल फील्ड में रखो। भी मुझे शौक हो जाता है एम्प्रर के इस जो है फेस को देख के। उसने कभी जो है ऐसा नज़ारा नहीं देखा था, ऐसा गुस्सा नहीं देखा था। तो लैनवांग जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तो विभूषण कहता है हकला के लैन जैन प्लीज़ प्लीज़। तो उसकी बात को लैनवांग जी कट करता है क्योंकि वो अभी एम्प्रेस के जो है लिप्स को रफली किस करने लगता है। वांगजी जो है वो विभूषण के लिप्स को बाइट करता है अपने दांतों से। और जब विभूषण जो है वो रियलाइज़ करता है कि एम्परर और ज़्यादा गुस्से में है, तो विभूषण जो है वो उसके आर्म से निकलने की कोशिश करता है। विभूषण जो है वो स्ट्रगल करने लगता है और कहता है लैंजेल मुझे छोड़ो। लेकिन उससे ज़्यादा वांगजी और उसे ज़्यादा टाइटली ग्रैब करता है और फिर उसके जो रोब के जो स्लैश थे जो उसे पहने हुए थे उन्हें दूसरे हाथ से उन्हें निकालने लगता है और फिर कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। उसके बाद वो उसके बेल्ट को खोलता है और फिर वो विभूषण के आउटर रोब्स को खोलता है और फिर उसके लिप्स को फिर से जो है किस करता है। उसके बाद वो उसकी नेक पे किस करता है। तो विभूषण जो है वो वांगजी के अटेंशन को जो है अपनी तरफ खींचता और कहता है एम्परर ये राइट टाइम नहीं है और अभी आप सही माइंड में भी नहीं हो, प्लीज़ मेरी तरफ देखिए और इसे रोक दीजिए। दूसरी तरफ से एम्परर मिनशिन जो है जो कि डायरेक्टली रॉयल पैलेस आए थे वांगजी के पैलेस में मिलने के लिए, और एम्परर मिनशिन जो है वो कहते हैं उन्हें इन्फॉर्म करो कि मैं आया हूँ, क्योंकि वो अभी वांगजी के चैम्बर के सामने ही खड़े थे। अचानक से वो विभूषण के मोयान की आवाज़ वांगजी के चैम्बर के बाहर से ही जो है सुनते हैं और वो रुक जाते हैं और वो क्रूशियस होकर रूलर्स की तरफ मेड्स की तरफ जो है देखते जो कि नीचे देख रहे थे। उसके बाद जो एम्परर मिन है वो चीफ रूलर से कहते हैं लैनवांग जी क्या मेरे ग्रैंडसन के साथ अभी है। तो वो कहते हैं जी वो अभी एम्परर एम्प्रेस के साथ ही है। तो रूलर जब ये कहता है तो उसकी दोनों कान जो थे वो रेड हो चुके थे। जब एम्परर ये सुनता है तो वो हंसता है और अपनी दाढ़ी को स्ट्रोक करता है और कहता है जब हाइनस फ्री हो जाए अपनी एन्जॉयमेंट से तो उन्हें कह देना कि जल्दी नहीं है मुझसे मिलने की, ठीक है, मैं यहीं पे रह जाऊंगा कुछ टाइम तक के लिए। और हाँ, किसी को अलाउड मत करना कि वो चैम्बर में अभी एंटर हो, इसे याद रखना। उसके बाद वो ये कह के बैनिंग और बाइलो को ये कह के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो एक बार फिर से एम्प्रेस की चैम्बर की तरफ देखता है एम्परर मेन और फिर वहाँ से चला जाता है। अब हमें फिर से एम्परर पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे वी वुजान जो है वो लाउडली कहता है एम्परर एम्परर लिसन टू मी, और वो मोयान करता है और कहता है एम्परर और कहता है लैंजैन, क्योंकि वो रियलाइज़ करता है कि जो एम्परर है वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। लैनवांग जी जो है वो अपने जो हेड को उसके नेक से उठाता है और उसकी तरफ देखता है, क्योंकि जब वो विभूषण की ऐसी वॉइस को सुनता है जो कि चिल्ला रहा था लैंजैन, लेकिन विभूषण जब वांगजी के चेहरे को देखता है जो कि अभी गुस्से में था, उसकी आंखें रेड हो चुकी थी, तो विभूषण का जो दिल है वो ठंडा हो जाता है और विभूषण जो है वो थोड़े मोमेंट्स के लिए जो है उसकी आंखों में देखता है और कुछ सेकंड बाद ही वो दूसरी तरफ देखता है और अपने लोअर लिप को जो है वो बाइट करता है। जब वांगजी ये देखता है तो वो विभूषण के चिन के अंदर अपने फिंगर को रखता है और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाता है और फिर वांगजी कहता है मेरी तरफ देखो, क्योंकि वो रियलाइज़ करता है कि जो एम्प्रेस है वो उसकी तरफ नहीं देख रहा है। और विभूषण स्लोली वांगजी के चेहरे की तरफ देखता है और विभूषण कहता है लो वॉइस में योर हाइनेस। तो वांगजी जो है वो जेंटली स्ट्रोक करता है विभूषण के लिप्स पे जो स्पॉट आ गया था उसके बाइट का वहाँ पे और कहता है तो उसे कहता है कि आप गुस्से में होता है। एम्परर उसकी आंखों में देखता है एम्प्रेस की और कहता है तुम्हें लगता है। तो विभूषण कहता है उसके बाद जो एम्प्रेस है वो उसकी तरफ देखता है तो लैनवांग जी एक लंबी सांस लेता है, अपने हेड को विभूषण के नेक पे रखता है और फिर किस करने लगता है उसके नेक को। तो लैनवांग जी जो है वो अपने सर को
अब रेज नहीं करता है और फिर कहता है विभूजन को वो तुम्हारा क्या है। तो विभूजन जो है वो नीचे की तरफ देखता है वांगजी की तरफ। तो विभूजन अपनी एक आईब्रो को रेज करता और कहता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो इसी टाइम वांगजी जो है वो विभूजन की तरफ देखता है और कहता है प्रिंस मिनशन, तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है उससे। तो जो विभूजन है वो कहता है आशुन, अच्छा वो मेरे अंकल के बेटे हैं। और वो अचानक से लैनमोंग जिसे फिनिश भी नहीं करने देते उसके वर्ड्स को और उसके चिक्स को बाइट करते, वो भी हार्डली। तो विभूजन जब ये महसूस करता तो वो कहता है एम्परर मेरे चिक्स। और जो वांग जी की ग्रिप थी उसके हाथ पे वो लूज़ हो जाती है और वो अपने चिक्स को टच करता है और वो एम्परर की तरफ देखता है, उनकी तरफ पॉइंट करता अपनी फिंगर से। जब वांग जी ये देखता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और फिर वो एम्प्रेस के लिप्स पे किस करता है। और उसके बाद जो विभूजन है और वो वांगजी के शोल्डर पे पैट करता है और कहता क्या आप मुझे एक मील की तरह देखते हो, क्या मैं खाना हूँ। जब से हम बॉर्डर से आए हैं आप मुझे काटे जा रहे हो जैसे कि आप टाइगर हो। वांग जी जो है उसके हाथ को उठाता है और फिर उसे अपनी माउथ के करीब लाता है और कहता है चलो करते हैं ना। जब वांग जी ये कहता तो विभूजन घूरने लगता, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या मतलब है इसका। तो एम्प्रेस जो है वो कहता क्या। तो जो एम्प्रर है वो लो वॉइस में कहते हैं और उसकी जो चिक्स है वो रेड हो गए थे। कहते हैं कि हम अब अपनी जो है मैरिज को कंज्यूम करते हैं, आज ज़रूरी है ना। जब विभूजन ये सुनता है तो उसके जो कान है वो रेड हो जाते हैं और वो कहता है लेकिन एम्प्रर वो ग्रैंडफादर वो। तो जो एम्प्रेस है वो एम्बेरस हो गए थे एम्प्रर के वर्ड्स को सुन के, लेकिन जो वांगजी है वो अपने फिंगर को उसके लिप्स पे रखते उसे साइलेंस कर देता है और कहता है उन्हें समझ में जो है आ गया होगा, मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। वांगजी जब ये कहता है तो वो अपनी जो है हेड को रेस करता है और फिर चैम्बर की तरफ देखता है और वांगजी कहता है बहुत ही ज़ोर से शुयांग क्या तुम वहाँ पे हो। तो शुयांग रिप्लाई करके कहता है बाहर से यस एम्परर। उसके बाद शुयांग बाइलू की तरफ देखता और वैनिंग की तरफ देखता है जिसके चेहरे पे स्माइल थी। तो वांगजी लाउडली कहता है एम्परर मिन को इन्फॉर्म करना मैं उनसे इवनिंग में मिलूँगा, तब तक वो रेस्ट करे। शुयांग जो है वो हंसता और कहता है एक्चुअली एम्परर कुछ मोमेंट्स पहले ही आए थे और उन्होंने कहा है आपसे कि कोई जल्दी नहीं है, हम आपको इन्फॉर्म करें उनकी तरफ से कि आप पहले अपने मैरिज रिचुअल्स को कंप्लीट करें। जब शुयांग ये कहता है तो सारे गार्ड्स और मेड्स की आंखें बड़ी हो जाती है। तो चीफ रूलर कुछ कहने ही वाला था और शुयांग जो है वो उसके माउथ को कवर करता है और शुयांग जो है वो अपने हाथ को हटा के उसे डरा के कहता है चीफ रूलर को अगर तुमने एक भी वर्ड कहा ना आज तो तुम अपनी ज़बान को खो दोगे, समझ में आया। आज कोई भी एम्प्रेस और एम्परर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब शुयांग की वर्ड्स वांगजी और विभूजन सुनते तो दोनों हंसते हैं। तो लैनवांग जी जो है वो विभूजन की तरफ देखता है और कहता है सिर्फ एक एम्परर दूसरे एम्परर के पेन को समझता है, तुम जाओ और उन्हें कहना कि उनके ग्रैंडसन जो है वो उन्हें जल्दी से एक ग्रेट ग्रैंडसन देने वाले हैं। विभूजन भी सुनता है तो वो अपनी आंखों को रोल करता है और उसका मुंह खुल जाता है और शुयांग जो है वो हंस कर कहता है मीट्स की तरफ घूम के ठीक है। उसके बाद सारे मीट्स जो है वो बो करते हैं शुयांग को और सब लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पे शुयांग बाइलू जो है खड़े थे लेकिन वो थोड़ा दूर ही खड़े थे क्योंकि उन्हें कुछ सुनना नहीं था। विभूजन गुस्से में अपने हाथों को फिस्ट में बदलता है और फिर वांगजी के चेस्ट को स्लोली हिट करता और कहता है एम्परर आपने अभी क्या कर दिया। हाँ मैं एक वुमेन नहीं हूँ, मैं एक मैन हूँ। तो वांगजी जो है वो लाउडली हंसता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद वो एम्परर के लिप्स पे किस करता है। जब विभूजन उसकी किस को जो है महसूस करता है तो वो उसकी किस में डूब जाता है और वांगजी जो है वो ट्राई करने लगता है विभूजन के कपड़ों को रिमूव करने में, लेकिन विभूजन उसके हाथ को पकड़ते हुए रोक देता है। जब वांगजी ये देखता है तो वांगजी अपनी किस को रोकता है और अपनी एक आईब्रो को रेस करता है। तो वो उससे कहता है वो तो जो विभूजन वो अपने लोअर लिप को बाइट करता है और वांगजी की तरफ जो है देखता है। तो वांगजी कहता है बेड से खड़ा जो है वांगजी कोशिश करता है बेड से खड़ा होने की और कहता है बीइंग तुम मेरी एम्प्रेस हो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर तुम रेडी नहीं हो तो मैं जा रहा हूँ। जब वो ये कहता है तो वो
बेड से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन विभूचन उसकी बॉडी को खींचता है और वांगजी जो है सरप्राइज हो जाता है। तो विभूचन लो वॉइस में कहता है, किसी ने कहा था कि मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे पता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं एक एम्प्रेस हूँ। उसके बाद वो एम्पर के लिप्स को किस करने लगता है। अब हमें लैंचरान का कैबिन दिखाया जाता है, जहाँ पे चरैन क्विकली रिमूव करता है अपने लिप्स को यान्सी के लिप्स से और बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। और लैंचरा पॉइंट करता है इंडेक्स फिंगर से यान्सी की तरफ और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये क्या किया मेरे साथ। और वो अपने कपड़ों से अपने लिप्स को पोंछता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे प्योर लिप्स गंदे हो गए हैं, मुझे एम्पर को जल्द से इन्फॉर्म करना होगा इमीडिएटली। और वो कहता है, कंट्रोलर तुम कहाँ पे हो। उसकी जो आवाज़ थी वो चैम्बर से बाहर जाती है और सब लोग पैनिक हो जाते हैं। यान्सी जो थी वो खड़ी देख रही थी चिरैन को। उसके बाद यान्सी जो है वो देख रही थी चिरैन की तरफ। उसके बाद वो ग्राउंड पे आ जाती है और फिर रोने लगती है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से। यान्सी जो है वो ग्राउंड पे लेट जाती है और अपने पैर और हाथों को पटकने लगती है। वो चिल्लाने लगती है और कहती है, मेरे लिप्स, इस ओल्ड चिरैन ने मुझे कैसे किस किया। दूसरी तरफ से लैंचरैन जो है वो एम्पर के चैम्बर के करीब जाता है रूलर के साथ, लेकिन वो क्रूशल होकर मेड्स की तरफ बाहर देखता और कहता है, एम्पर अंदर है। क्या एम्प्रेस भी अंदर है। तो लैंचरैन जब कहता है, सडनली वो कुछ जो है सुनता है और उसे याद आने लगता है कि वो पहले कैसे फेंट हो गया था। तो जो मेड्स है वो कहते हैं, सही है मास्टर, एम्प्रेस और एम्पर चैम्बर में है। तो चिरैन जब ये सुनते हैं उसके चेहरे पे जो है स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो कहता है, पता चल गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे फेंट नहीं होना है इस बार। और हाँ, एम्पर को कह देना कि मैं इस बार फेंट नहीं हुआ हूँ। ये चिरैन कहता है मेड्स को और वहाँ से चला जाता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।